सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ आरएनए। ओके, तो टाइप ऑफ आरएनए के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। लाइक हमारा टी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एम आरएनए, एचएन आरएनए क्या होता है, एससी आरएनए, एनएसएन आरएनए, इन सब के बीच में देखेंगे लाइक क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से ये सिंथेसाइज करते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। मेनली फंक्शन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते रहते हैं, काफी ज्यादा पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आरएनए बताने से पहले आपको ये बता दूं, लाइक हमारा जो डीएनए होता है उसी से आरएनए सिंथेसाइज करता है। ओके, लाइक अगर आप इसे आगे देखें तो दिस इज डीएनए, ठीक है। तो हमें मालूम है डीएनए के ऊपर एक इंडिपेंडेंट यूनिट प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड दिस इज टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन वाला जो पार्ट होता है वही इंडिपेंडेंटली क्या करता है, वो ट्रांसक्राइब कराता है। यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, लाइक स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर जितना भी डीएनए प्रेजेंट होगा वही आरएनए के अंदर पहुंचता है। मेनली इसी की ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये हेल्प करता है प्रमोशन में ट्रांसक्रिप्शन की, जबकि ये टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से लाइक अगर मेरे पास ये पूरा डीएनए है, आप ऐसे देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड, अगर मेरे पास ये डीएनए तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होगी, या एक यहाँ पर प्रेजेंट होगी, एक यहाँ पर प्रेजेंट होगी। लाइक यहाँ वाला जो स्ट्रक्चरल जीन होगा वो हो सकता है वो टीआरएनए को सिंथेसाइज कराए या फिर ट्रांसक्राइब कराए। यहाँ वाला हमारा एचएनआरएनए को बना सकता है और यहाँ वाला हमारा जो है राइबोसोमल आरएनए को बना सकता है। तो इस तरीके से होता है, लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं आरएनए के ऊपर और वो अलग अलग आरएनए को सिंथेसाइज कराती है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं क्या चीज़ क्या है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्या है, मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर लिया है। एक मिनट रुक जाइए, बस कुछ सेकेंड्स में आपको ये बताने वाला हूँ। लाइक अगर ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में भी क्या होता है, लाइक न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जहां से कोई भी चीज साइटोप्लाज्म से अंदर जाती है न्यूक्लियस के। ओके, सो दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस होल इज हमारी जो पूरा बना हुआ है, दिस इज सेल। ओके, हमने यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। तो और ये जो हमारे यहाँ पर बने होते हैं, दिस इज न्यूक्लियर पोर। इसका काम क्या होता है, लाइक ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर कोई भी जो मटेरियल होगा वो एक्सचेंज होता है हमेशा न्यूक्लियर पोर से ही होता है। चाहे यहाँ से यहाँ जाए या फिर यहाँ से यहाँ जाए, हमेशा जाएगा इस न्यूक्लियर पोर से। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, लाइक यहाँ पर जो बाहर वाला हिस्सा मैंने दिखाया न्यूक्लियस, सेल बना नहीं सकता था पूरी। लाइक जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस चीज को शो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर बोर्ड नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं बाहर वाला हिस्सा यहाँ पर न्यूक्लियस है। लाइक ये वाला जो हिस्सा है न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ बाहर से मेंशन किया। जो बाहर का हिस्सा दिखाया मैंने ये साइटोप्लाज्म को मेंशन किया, जबकि हमारा न्यूक्लियर कोर का है, दिस इज न्यूक्लियर कोर, दिस यू कैन सी दीज आर न्यूक्लियर कोर। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइक यहाँ पर जो मैंने डीएनए बनाया, आप देख सकते हैं इतना स्ट्रक्चर बनाया। एक यहाँ पर कोई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होगी जिसके ऊपर स्ट्रक्चरल जीन होगा, जो कि हमारा राइबोसोमल आरएनए को कोड करेगा या फिर बनवाएगा या फिर ट्रांसक्राइब कराएगा। यहाँ वाला टी आरएनए को बनाएगा और यहाँ वाला हमारा एचएन आरएनए को बनाएगा। इस तरीके से होता है। लाइक आप देख सकते हैं, अगर ये मेरे हाथ में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होता है। ओके, अगर ये आप मान लीजिए यहाँ पर मेरे हाथ में अगर डीएनए, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा पार्ट प्रेजेंट होगा जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, यहाँ वाला हो सकता है एचएन आरएनए बनाए, बीच में कोई ऐसा प्रेजेंट हो जो टी आरएनए बनाए। तो इस तरीके से होता है, एक ही डीएनए हमारा होता है, उससे डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस होती है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन भी बना सकते हैं। लाइक ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा राइबोसोमल आरएनए किस तरीके से सिंथेसाइज करता है और क्या होता है राइबोसोमल आरएनए, उसके फंक्शन भी देखने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आता होगा, कोई ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद या फिर पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो टोटली आपको एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये हिस्सा लिया है, लाइक यहाँ पर जो डीएनए का पार्ट प्रेजेंट होगा वो हमारा जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम, मैंने यहाँ पर जो आरएनए दिखाया है, यहाँ पर कुछ फोल्डिंग होगी इसकी, तो ये राइबोसोमल आरएनए फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए एक सब यूनिट्स फॉर्म करती हैं। हमने जैसे कि मालूम है राइबोसोमल सब यूनिट जो होती हैं, एक होती है लार्ज, एक होती स्मॉल, तो वो आपस में जाकर फिर साइटोप्लाज्म में कंबाइन होती है। वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है ये थोड़ा फोल्ड हुआ, ये आरआरएनए बन गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, वो अंदर आई, हमारे न्यूक्लियस के अंदर आई। फिर ये प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए मिलकर क्या बना लेंगे, 2 सब यूनिट बना लेंगे, एक लार्ज एंड दिस इज स्मॉल। तो जो लार्ज होती है दैट इज 60s एंड दिस इज 40s। तो ये हमारी लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। अब क्या होता है, ये दोनों जब बन जाती हैं, ये बाहर आ जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इनका इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम,
जब मैग्नीशियम की प्रेजेंस में अब ये दोनों कंबाइन कर जाती है और ये हमारी फॉर्म कर लेती है ATS यूकैरियोट्स के केस में। और ऐसा कब होता है, लाइक हमारी जो सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट कब कंबाइन करती है, जब हमें प्रोटीन सिंथेसाइज कराना होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, लाइक यहाँ पर राइबोसोमल जब हमें प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन कराना होती है तो हमारा जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है नीचे आ जाता है, जो छोटा सब यूनिट होता है ऊपर आ जाता है, ऐसे बाइंड कर जाती है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मैकेनिज्म चलने लगती है। तो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, छोटी एंड बड़ी जो सब यूनिट होगी 60s एंड 40s मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, न्यूट्रिशन में दे रखा है। ओके, और प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है, लाइक हमारा जो राइबोसोमल असेंबली, ये जो सब यूनिट होती है, इनकी असेंबली में कौन सा मिनरल हेल्प करता है, तो दैट इज मैग्नीशियम +2। तो यहाँ पर ATS यूकैरियोट के केस में फॉर्म हो जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोट के केस में क्या फॉर्म होता है, दैट इज 70s, ओके, 30s एंड 50s। सो दिस इज प्रोकैरियोट का केस होता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया राइबोसोमल RNA। अब जो दूसरा है tRNA, यहाँ पर आई होप आपको चीजें समझ में आती होंगी। अब जो हमारा tRNA है, ये अब लाइक यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रकार का जीन प्रेजेंट होगा, उसने हमारा tRNA सिंथेसाइज करा दिया। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये 1 डिग्री, अब क्या हुआ, ये 2 डिग्री फॉर्म हुआ, फिर 3 डिग्री फॉर्म हुआ। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड L शेप। ये कई बार भी भाई पूछा जा चुका, L शेप आप देख सकते हैं ना, दिस इज इन्वर्टेड L शेप, ये ऐसा होता है ना, तो एंड दिस इज लाइक दिस, तो इन्वर्टेड L हो गया ना, ये आप देख सकते हैं। तो इन्वर्टेड L शेप का है। अब क्या हुआ, ये बाहर आया, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर आया। अब क्या होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर फीचर होता है, लाइक ये होता है 5' और ये होता है 3' एंड। तो 3' एंड पे क्या होता है, एक अमाइनो एसिड जुड़ जाता है आकर इस पर। तो आप ऐसे करके देखें, जो हमारा 3' एंड होता है, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड जुड़ जाता है, तब जाकर ये चार्ज tRNA कहलाता है। ओके, इसका एक मेन काम होता है, लाइक जब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होती है, मालूम है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है ऐसे। अब ये अमाइनो एसिड लाया कौन एक जगह पर, जो हमारा tRNA होता है वो यहाँ पर अपने इस एंड पर 3' एंड पर अमाइनो एसिड जोड़ता जाता है, फिर यहाँ पर जब mRNA के पास एक पर्टिकुलर कोड प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन में। ओके, तो यहाँ पर सारे के सारे ऐसे जोड़ता जाता है, एक एक करके सारे के सारे पहुँचा देता है ऐसे। यहाँ पर जाके एक एक करके सारे के सारे अमाइनो एसिड कौन पहुँचाता है, हमारा tRNA पहुँचाता है, इसीलिए ट्रांसफर RNA भी कहलाता है, ट्रांसफर RNA। ठीक है, तो ट्रांसफर RNA इसलिए कहलाता है क्योंकि अपने ऊपर लाइक 3' के ऊपर ये वाला जो 3' एंड है, इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगाएगा और वहां पर ले जाएगा जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर RNA। और यहाँ पर ये चार्ज RNA कहलाता है जब यहाँ पर इसके 3' एंड के ऊपर कोई भी अमाइनो एसिड लग जाता है। सो दिस इज हमारा tRNA। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो राइबोसोमल RNA होता है उसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है कैटालिटिक फंक्शन, एज एन एंजाइम काम करता है, तो आप ऐसे देख सकते हैं एज ए राइबोजाइम, ये कैटलिस्ट या फिर एंजाइम की तरह काम करता है। ओके, जिसमें कि 23S होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड 28S होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। सो इस तरीके से जो हमारा राइबोसोमल RNA होता है, ओके, वो एज एन एंजाइम भी काम करता है, जबकि क्या होता है, और दूसरा इसका काम होता है स्ट्रक्चरल रोल होता है, स्ट्रक्चरल रोल यहाँ पर होता है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो mRNA है, इसके ऊपर पर्टिकुलर प्रकार का एक कोड प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब ये क्या करता है, लाइक इसकी बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट ऐसे आकर लग जाती है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल रोल, तो ऐसे लग जाती है आकर। ओके, फिर इसके बाद हमारा tRNA इसके पास आएगा। अब इसके ऊपर पर्टिकुलर प्रकार का कोड क्या प्रेजेंट है, लाइक आप देख सकते हैं हमारा जो mRNA इसके ऊपर एक कोड प्रेजेंट है। अब उस कोड को कौन पढ़ेगा, लाइक क्योंकि हमें अमाइनो एसिड यहाँ छोड़ना ना, कि अमाइनो एसिड यहाँ के ढूंढिए ना, कि अमाइनो एसिड वहाँ था, यहाँ पर mRNA के पास आ गया कोड, उसने खुद ब खुद रीड कर लिया, ऐसा नहीं होता। जो कोड रीड करता है, कौन रीड करता है, tRNA रीड करता है। लाइक UAC आप देख सकते हैं यहाँ पे रैसिल के कॉम्प्लीमेंट्री एडीन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन। तो यहाँ पर क्या है, लाइक इसके पास जो पर्टिकुलर प्रकार का कोड प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसको रीड करेगा आगे ना, जो हमारा tRNA रीड करेगा और यहाँ पर लाकर अमाइनो एसिड छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है पूरा tRNA। और राइबोसोमल RNA के मैंने आपको 2 रोल बता दिए। पहला क्या होता है, जैसे एंजाइम काम करता है, फिर कैटलिस्ट काम करता है, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रोल। हमारा जो tRNA होता है तो ट्रांसफर RNA कहलाता है, और दूसरा क्या होता है, इसका काम एक पर्टिकुलर प्रकार का जो कोड प्रेजेंट होता है mRNA के ऊपर, उसे भी tRNA ही रीड करता है। तो दो जो फंक्शन होते हैं tRNA के होते हैं, और 2 ही यहाँ पर जो मेंशन कर रखे हैं एनसीईआरटी में राइबोसोमल RNA के कर रखे हैं। अब हमारा जो थर्ड होता है दैट इज hnRNA, फिर उससे mRNA बनेगा। इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ दे रखा है।
लाइक यहाँ पर हमारा क्या है, अब ऐसे मान लीजिए, ऐसे देख लीजिए, दिस इज अवर डीएनए, ठीक है। डीएनए से फॉर्म होगा, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ओके। आप देख सकते हैं एचएनआर में पहले फॉर्म होगा, एचएनआर में। अब इसमें क्या होता है, लाइक ये बाहर वाला हिस्सा आप मान लीजिए, इसे रेड से मेंशन करूं, दिस इज इंट्रॉन एंड ब्लू वाला क्या है, दिस इज एक्सॉन। जो एक्सॉन होता है दैट इज कोडिंग पार्ट, ये हेल्प करने वाला है आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो हमारा जो एक्सॉन होता है वो कोडिंग होता है, जबकि जो इंट्रॉन होता है दैट इज नॉन कोडिंग, इसका कोई काम ही नहीं है हमें आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी इंट्रॉन्स होंगे सारे के सारे इंट्रॉन्स हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो अब क्या बचा, आप देख सकते हैं हमने जितने भी रेड कलर का पोर्शन होगा सारे के सारे रिमूव कर देंगे, और सिर्फ ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम हमारा एमआरएनए आ जाएगा। एमआरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ये पीवाईक्यू में पूछ चुके हैं कई बार कि एमआरएनए के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, कभी भी नहीं होता है। एचएनआरएनए में दोनों होते हैं, एमआरएनए प्लस एचएनआरएनए। जब और क्या है, हमारी जो एमआरएनए है उसकी लेंथ भी घट जाएगी क्योंकि इंट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। सो इस तरीके से काम करता है। और ये रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स क्या कहलाता है, पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद, क्योंकि आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए बनना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डीएनए से आरएनए बना एचएनआरएनए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बाद प्रोसेस हुई ना, पोस्ट का मतलब बाद होता है ना, तो इसके बाद हुई, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसी को स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। स्प्लाइसिंग का जो मेन मतलब होता है, सटीक मतलब क्या होता है, इंट्रॉन प्लस एक्सॉन है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग है, हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, सारे के सारे एक्सॉन जोड़ दिए, दिस इज कॉल्ड हमारी स्प्लाइसिंग। तो इस तरीके से हमारे चारों के जो कि आरएनए दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ओके। अब यहाँ पर इस तरीके से अब क्या होता है, लाइक मैंने आपको दिखा दिया कि एमआरएनए सिंथेसाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एमआरएनए बन गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो हमारा एमआरएनए होगा पहुंचेगा न्यूक्लियस में, तो सॉरी साइटोप्लाज्म में, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस साइटोप्लाज्म। अब जब हमारा साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, अब जब प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का टाइम आएगा, जब प्रोटीन फॉर्मेशन का टाइम होगा आएगा, तो इसके ऊपर क्या होता है, एमआरएनए के ऊपर पर्टिकुलर प्रकार का कोड प्रेजेंट होता है, वही कॉज करता है कि कौन सा हमारा अमाइनो एसिड कम लगने वाला है, और ऐसे करके सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसाइजेशन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं लाइक जो AUG प्रेजेंट है, ये यहाँ पर सब यूनिट पर नहीं प्रेजेंट है, राइबोसोमल सब यूनिट पर, बल्कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, हमारा जो 2 सब यूनिट होती है लार्ज, लाइक अगर ऐसे करके ये हमारा एमआरएनए है, इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट ऐसे आएगी, छोटी ऐसे आएगी, ओके। तो AUG अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, AUG इस तरीके से प्रेजेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड प्रेजेंट होगा किसके पास, टीआरएनए के पास प्रेजेंट होगा। और टीआरएनए के पास ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर प्रकार का अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना। प्रोटीन क्या होती है, पॉलीमर होती है ना लंबी, एक अमाइनो एसिड जोड़ के हमें प्रोटीन बना सकते हैं ना। तो ये वाला जो होगा अमाइनो एसिड यहाँ छोड़ दिया जाएगा लाकर। इस तरीके से हमारी प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होती है, जो कि आप ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने फिर भी आपको काफी कुछ बता दिया। मेरा यहाँ पर पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है टाइप ऑफ आरएनए। और यहाँ पर 1-2 आरएनए और एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, मैं आपको और बता देता हूँ। एक होता है हमारा एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ओके। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसका क्या काम होता है, लाइक हमारा जो एचएनआरएनए होता है, मैंने अभी आपको जो बताया, एचएनआरएनए से जो हमारा एमआरएनए बनेगा, तो वहां पर ये दिस इज एसएनआरएनए काम करता है, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में काम करता है। ये फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जो काम करता है दैट इज एसएनआरएनए। और एक एनसीईआरटी में दे रखा है एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं दे रखा, सिर्फ नाम याद रखें। तो 5 यहाँ पर आरएनए मैंने आपको मेंशन किए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, फिर हमारा एचएनआरएनए, जिससे आगे जाकर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद हमारा एमआरएनए फॉर्म होता है, फिर एसएनआरएनए एंड देन एससीआरएनए। सो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से टाइप ऑफ आरएनए क्लियर करा दिया। एक एक चीज को आप जब ऐसे डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाली। लाइक जब आप रटने बैठ जाएंगे ना कि यार आरएनए के फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको चीज नहीं समझ में आने वाली है। मैंने आपको कितने सही से समझाया, लाइक यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में हमारा प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म में। तो किस तरीके से सारे के सारे आरएनए कहाँ फॉर्म होते हैं, आरएनए हमेशा हमारे यहाँ पर फॉर्म होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में भी एक पर्टिकुलर प्रकार की जगह होती है न्यूक्लियोलस, यहाँ पर का हिस्सा जो होगा वो न्यूक्लियोलस होगा, इसी के अंदर हमारा राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। ये पीवाईक्यू में कई बार पूछ चुके हैं। और इस तरीके से हमारे आरएनए फॉर्म होते हैं, फिर बाहर आने का साइटोप्लाज्म में ही फंक्शन करते हैं, ओके। बाकी का जो काम होता है, लाइक यहाँ पर दोनों सब यूनिट की जो असेंबली हुई मैग्नीशियम +2 की प्रेजेंस में, वो भी यहाँ साइटोप्लाज्म में हुई। फिर हमारा जो एमआरएनए था वो भी अपना जो कोड
था उसके ऊपर प्रेजेंट था, लेकर यहाँ आ गया, उसके ऊपर हमारा राइबोसोमल जो सब यूनिट थी दोनों जुड़े, फिर यहाँ पर से जो टीआर में होगा जो अमीनो एसिड लाएगा इस पर छोड़ता चला जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे एक पूरा का पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, और इसके बाद हमारी प्रोटीन बन जाएगी आफ्टर द फोल्डिंग। दिस इज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं लाइक आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं लाइक कौन से टॉपिक 11 से 12 किसी भी बायोलॉजी से उठा सकते हैं, किसी भी क्लास की। ओके, आप बता सकते हैं मुझे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।